बेटे मेरी थोड़ी सी बात को 2 से 3 मिनट ध्यान से सुनना। जो बच्चे क्लास ले रहे हैं अभी, बच्चों के यूनिट टेस्ट हुए हैं अभी। कुछ बच्चों के उसमें मार्क्स अच्छे आए होंगे, कुछ बच्चों के नहीं आए होंगे। ठीक है, दोनों चीजें हैं इक्वल। अगर कुछ बच्चों के मार्क्स कम आए हैं, उसका मतलब है कहीं ना कहीं हमको भी इम्प्रूवमेंट करनी है। मतलब स्टूडेंट्स को भी करनी है, मुझे भी करनी है। हो सकता है कि कोई ऐसा टॉपिक हो, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट हो जो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा और हमें लग रहा है कि वो आ रहा है। तो मैं यहाँ सबसे बोलूंगा, प्लीज क्लास में एक तो कंसंट्रेट होके बैठना है। मैंने अपने सामने मोबाइल खोला हुआ है, एक्टिविटीज बिल्कुल भी नहीं करनी है, सीधा ध्यान देना है। जब मैं यहाँ समझा रहा हूँ, देखो क्लास में अगर 20 बच्चे हैं तो 20 में से 5 बोलते हैं, 15 या 10 नहीं बोलते हैं, तो टीचर को क्या लगता है कि सबको समझ में आ गया है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो हमारे साथ 1-to-1 लाइव क्लास ले रहे हो, यकीन मानिए कि विदाउट एनी डिस्टरबेंस हमारी क्लास चलती है। ग्रुप बैच से बहुत अच्छी चलेगी। आप सबके लिए मैं कुछ चेंजेस चाहता हूँ, जो आज से ही चाहता हूँ चेंजेस। वो ये चाहता हूँ, मेरी क्लास में अगर मैंने ये क्वेश्चन आपको समझाया, आपको समझ में नहीं आया, आप चिल्ला के बोलिए कि सर मुझे समझ में नहीं आया है। ठीक है, प्लीज। मैं पेरेंट्स को भी बोलूंगा, अगर वो मेरी बात को सुन रहे हैं, बच्चे को बोलिए, डर निकालिए उसका यहाँ से, कि वो बोलना सीखे, पूछना भी सीखे। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट है बेटे, जो मैं मेरा जो एक्सपीरियंस है वो समझू। ऐसा नहीं है कि बच्चा कर नहीं सकता, बिल्कुल करेगा अगर वो ध्यान से देखेगा। आप इधर उधर डिस्ट्रैक्ट मत होना, क्लास में सामने देखना। अगर आपको आपके स्कूल से कोई क्वेश्चन मिलते हैं, जैसे प्रयागराज बेटे ने अपना सिलेबस भेज दिया, अब मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी में लिख दूंगा, मुझे पता है चैप्टर कराने हैं और वो हो जाएंगे। अब आप अपना भी हाफ ईयरली भेज दो, अपनी जो बुक है, क्योंकि 8th क्लास में सब जगह एनसीईआरटी नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा बुक भी लगाई है। आप जैसे मैं ये चैप्टर भेज रहा हूँ, इसी चैप्टर के आप अपनी बुक से क्वेश्चन भेज दो। आप तब मत भेजो जब मैं करवा रहा हूँ, आप मेरे को तब भेजो जिस दिन क्लास है या एक दिन पहले। ठीक है, तो ये मैंने पीपीटी आपकी हर चैप्टर वाइज बनवा रहा हूँ। आपने देखा होगा एक मैडम और है, मैंने रखी है, 2 मैडम मैंने रखी है स्पेशली। काजल मैडम आपकी काउंसलिंग करती हैं, कीर्ति मैम पढ़ाती हैं और सेंटर भी देखती हैं, एक मुस्कान मैम है, वो 7वीं तक के बच्चों को मैंने उनको दे दिया है बैच। तो 8, 9, 10 आगे 11th वाले भी एक टीचर मैंने 11, 12 के लिए, क्योंकि टाइम जरूरी नहीं है मेरे पास में पूरा टाइम हो, इसलिए कह रहा हूँ कि आप क्वेश्चन भेजोगे, मैं पीपीटी बनवाऊंगा, शाम को उसी को समझा दूंगा जो आपके हैं। तो 3 चीजें बेटे, पहली चीज बोलना है, दूसरी चीज आपको क्लास में कोई भी चीज मिलती है प्लीज मुझे भेजो, मैं वो क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तीसरा बेटे, आपको मैं आप सब के लिए, जो मैं सामने से क्लास ले रहा हूँ, कई बार ये क्लास रिकॉर्डिंग भी करता हूँ, कई बार मैं रिकॉर्डिंग नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आज की रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं है तो मैं नहीं करता हूँ। लेकिन उसी चैप्टर्स की रिकॉर्डिंग मैं अलग से अपनी प्लेलिस्ट में मैंने बनाई हुई है। आप एमजीआई एजुकेशन को आज ही सब्सक्राइब तो करो एक बार। वहां पर क्या है, मैंने 30 मिनट, सिर्फ आधे घंटे की चैप्टर वाइज, है ना, मैंने बनाई है वीडियोस। तो आप उनको प्लीज एक बार देख लो, तो मैं गारंटी बोलता हूँ कि आपके 90% प्लस, या जो बच्चा अभी 50% से नीचे है वो 50% से अबव जाएगा। सिर्फ आप वो वीडियो को, जब आप सीरियल देखते हो टीवी में, सीरियल की जगह ना वो मेरा लगा लो आप वीडियो, टीवी बड़ी स्क्रीन पर लगा लो, मोबाइल पे मत देखो। मैं पेरेंट्स से भी बोलूंगा, मोबाइल पे मत देखो, आप बड़ी स्क्रीन पर टीवी पे चला के देख लो। जैसे 8th क्लास है, आप आज ही प्लेलिस्ट में देखना, जो भी वहां चैप्टर हैं आप उनको एक एक करके
देखना जैसे टीवी देखते हो, सिर्फ आप 21 दिन का एक प्लान बनाना कि मुझे 21 डेज, सिर्फ 21, एक हैबिट को चेंज होने में 21 दिन लगते हैं। तो जो वो आपकी आदत है ना मोबाइल पर टिक 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 करने की, उसको चेंज करने में 21 डेज लगते हैं। बेटे 21 दिन सिर्फ करके देख लो। आज 1 अगस्त है, 21 अगस्त तक आप देख लो, 22 अगस्त में आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी, 100% मिलेगी, ये गारंटी है। अब मैं आपको जो पैरेललोग्राम चैप्टर करा रहा था, बेटे यहाँ ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, सबकी स्कूल है, देखो मैं आपके 50 मिनट्स की क्लास लेता हूँ, मैं ज्यादा आपको बर्डन भी नहीं डालता हूँ कि मैं 1 डेढ़ घंटे लगातार पढ़ा रहा हूँ। 1 डेढ़ घंटे लगातार ना आपको समझ में आएगा, ना समझाने वाले को पता चलेगा कि बच्चा कहाँ जा रहा है। तो 50 मिनट्स भी कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, काफी होता है। 40 मिनट का होता है कॉन्सेंट्रेट। पैरेललोग्राम की बेटे मैं प्रॉपर्टी फिर से बता रहा हूँ, और मैं यहाँ सबसे पूछूंगा, पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी सबको पता है, अपोजिट एंगल्स एंड साइड्स आर इक्वल। बेटे इसके जो अपोजिट एंगल्स और अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। अपोजिट एंगल्स एंड अपोजिट साइड्स, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं ए बी सी डी। जब पढ़ा रहा हूं तब आप इसको नोट नहीं करेंगे, जब मैं बोलूंगा तब आप नोट करेंगे। अपोजिट एंगल्स का मतलब हो गया बी और डी, सी और ए। तो यहां लिखोगे एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, और एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, पहली कंडीशन, ठीक है। फिर बेटे अपोजिट साइड्स, ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी, बी सी इक्वल टू ए डी, बी सी इक्वल टू ए डी। मैं फिर ध्यान दे रहा हूं, एग्जाम क्या होता है, जो हमारे यूनिट टेस्ट हाफ ईयरली कुछ भी होता है, यही हमको जज करते हैं कि आपको कितना आया है समझ में, और मैंने आपको कितने अच्छे से समझाया है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मोबाइल सामने रख के आपको आवाज कम आ रही है, तो 100 रुपए की लीड आती है, उसको लगा के कान में ऐसे लगा लो 50 मिनट, और 50 मिनट ना तो आपको कुछ खाना है, ना पीना है, ना बाहर की आवाज को सुनना है। बस इतना आप कर लो, और 21 दिन कर लो, ये सिर्फ 21 डेज कर लो, इंप्रूवमेंट 100% आएगा, ये गारंटेड है, ठीक है। नेक्स्ट बेटे यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। अब एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? अपोजिट तो एंगल होते हैं जो हमारे आमने सामने के पड़ोसी होते हैं। एडजेसेंट मतलब होता है जो पास के, जो बगल के हैं। मतलब एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री, मतलब ये वाला, फिर ये एंगल सी प्लस एंगल डी 180 डिग्री। फिर बेटे ये वाला डी प्लस ए, एंगल डी प्लस एंगल ए 180 डिग्री। फिर बेटे ए प्लस बी 180 डिग्री। मतलब कहने का है कि जो अपोजिट साइड्स हैं वो तो इक्वल हैं, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हैं, इसके साथ में इनके एडजेसेंट एंगल का सम भी 180 डिग्री होता है। द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर। अब ये बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर। बाई, बाई मतलब होता है दो,
इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। टू इक्वल पार्ट, टू इक्वल पार्ट्स मतलब बराबर भागों में बांटना। ठीक है, तो यहां बेटे द डायगोनल्स, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, इसको मैंने कर दिया ओ, तो ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ डी, ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी। बोलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आया क्या समझ में? डैड बेटे बताओ जरा इसके आंसर्स मुझे। यस, बताता हूँ बेटे। देखो बाइसेक्ट, बाई मतलब होता है बराबर, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। जैसे कि समझना बेटे, मैं यहां समझा रहा हूं, जैसे ये लाइन गई है और ये लाइन गई है, इसका मतलब है कि जहां पर ये कट रहे हैं ओ है, ये क्या है? ओ। ये दोनों ही लाइन अपने आप को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। मतलब कहने का ये है, इसके आगे अगर ए है और बी है, ये सी है, डी है, तो ये ओ ए और ओ बी ये दो भाग में बट गए। ठीक है, मतलब उसने बीच से उनको काट दिया, इंटरसेक्ट कर दिया। ठीक है, तो यही है इसका मतलब, ओ बी इक्वल टू ओ डी, ओ सी इक्वल टू ओ ए। बोलो बेटे आया समझ में अभी? ठीक है, चलो अब वो जो मैंने क्वेश्चन वहां लिखा है 100 x z y, ये तीनों की वैल्यू निकाल के मुझे बताओ। ठीक है, सबसे पहले देखो, बहुत सिंपल है, सिर्फ एक 2 मिनट लगाने हैं हमको। बेटे ये पैरेललोग्राम है, ये दिया है हमको, ये पैरेललोग्राम है, ये दिया है। ठीक है, जब बेटे पैरेललोग्राम है और दिया है हमको, गिवन VEST इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, 100x और ये दो हमारे पास में है, 100 के एक तो सामने है। मैंने आपको क्या बताया था कि जो सामने वाला एंगल है वो इक्वल होता है, मतलब अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो आप लिख दोगे x इक्वल टू 100, साफ साफ राइटिंग में, और ब्रैकेट में ये जरूर लिखोगे अपोजिट एंगल्स ऑफ। देखो पैरेललोग्राम को मैं ऐसे लिख रहा हूं, तो पैरेलल लाइन खींच दी और जीएम लिख दिया, इसका मतलब हो गया पैरेललोग्राम। ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये चीज आ गई बेटे समझ में? ठीक है, नेक्स्ट, एक सामने एक बराबर में है, तो आप लिखोगे 100 प्लस बाई इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, समझना बात को, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, है ना? जो एडजेसेंट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के, उनका सम 180 डिग्री होता है। बोलो बेटे आया समझ में? ठीक है, तो आपको एग्जाम में करने से पहले आपको राइटिंग भी देखनी है
कि आप कितना स्मूथली उसको लिख रहे हो, जो टीचर को आपका समझ में आ जाए कि आप बताना क्या चाह रहे हो। ठीक है, तो ये एडजेसेंट एंगल बेटे 100 उधर से माइनस कर दो, तो y इक्वल टू आ गया 180 माइनस 100 इक्वल टू 80 डिग्री। काटा पीटी नहीं चलेगी। ठीक है, अब देखो यहां पर जेड हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम इस तरीके से कर सकते हैं जेड को कि y प्लस जेड 180 डिग्री, y प्लस जेड 180 डिग्री लीनियर पेयर। क्या है बेटे? लीनियर पेयर। दूसरा हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है, जो जेड की फॉर्म बनाते हैं। जब दो लाइन पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो वो बनाते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, या फिर आप सिंपल सा लिख दो सीधा सीधा यहां पर y प्लस जेड, y प्लस जेड 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिख दो लीनियर पेयर। ठीक है बेटे, y की वैल्यू दे रखी है 80 डिग्री, तो यहां लिख दो 80 उधर जाएगा माइनस होगा इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा पैरेललोग्राम्स के बेस पर। फटाफट नोट करो इसको। नेक्स्ट वाला, एंगल आर इज 70 डिग्री, फाइंड ऑल अदर एंगल्स। मतलब आर की वैल्यू दे रखी है बेटे, हमको जो दूसरे निकालने हैं वो निकालने हैं आई एन जी, रिंग दिया हुआ है इसको। ठीक है, फटाफट करो इसको। मैं यहां बड़ा बड़ा लिख देता हूं, आर आई एन जी। आर इज 70 डिग्री, बाकी हमको आई निकालना है, एन निकालना है और जी निकालना है। एंगल आई बेटे क्या लिखोगे आप यहां पर? आई प्लस आर 180 डिग्री लिखोगे, सिर्फ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो आर है हमारा, कितना है बेटे? 70, उधर जाके माइनस कर दो, 180 माइनस 70 इक्वल टू 110। करेक्ट। यहां पर एन आर के सामने, तो एन इक्वल टू लिख दो आर इक्वल टू 70 डिग्री, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, जी इक्वल टू आई इक्वल टू 110, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, चलो अब आप नोट कर लो, जिन बच्चों ने कर लिया होगा वो भी करेक्ट कर लो। आई होगा ना, वही हमारा जी होगा। जैसे आई हमारा आ गया 110, तो इसके सामने वाला एंगल भी होगा 110। आर 70 है, तो इसके सामने वाला भी एंगल होगा 70 डिग्री। यही तो मैं आपको प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। पैरेललोग्राम में हमने आपको क्या बताया था? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पर ना हमको साइड्स दी हुई हैं इक्वल, एंगल भी दिए हैं, और क्या दिया हुआ है हम यहाँ पर देखेंगे। अपोजिट साइड्स आर इक्वल मतलब ए बी इक्वल टू सी डी। ब्रैकेट में लिखना अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल आर इक्वल। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू सी डी। ए बी कितना दिया हुआ बेटे? 2y प्लस 6 इक्वल टू 10। बेटे यहाँ पर 6 को हम इस तरफ ले जाएंगे
तो ये हो जाएगा -10 - 6 हो जाएगा बेटे 4। अब 2 इसमें डिवाइड हो जाएगा, तो y इक्वल टू 4/2। 2 से 2 कट गया, आ गया 2। 2 से 4 कटा, ठीक है। बोलो बेटे आया समझ में? ठीक है। तो हमने क्वेश्चन को देख के निराश नहीं होना है, घबराना नहीं है, ठीक है। उसमें हाँ, मैं एक बार और समझाता हूँ, डोंट वरी। महनाज बेटे आपके भी आया है आंसर, ठीक है। चलो, कोशिश कर रहे हो आप, ठीक है। देखो मैं यहाँ फिर से बताता हूँ, यहाँ पर हमको लगाना है प्रॉपर्टी अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब अपोजिट साइड्स बेटे ए बी सी डी के इक्वल है, तो यहाँ पर ए बी दिया हुआ है 2y+6, सी डी दिया हुआ है 10। सिर्फ आपने वैल्यूज रख देनी है, आंसर अपने आप आ जाएगा। कैलकुलेशन आपकी होनी चाहिए बस। तो 2y+6 इक्वल टू आ गया बेटे 10। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 6 को RHS में ले गए तो 10 - 6 बेटे आ गया 4, ठीक है। 4 में 2 का डिवाइड देंगे तो 2 2 जा 4। 4 में डिवाइड देंगे तो 2 2 जा 4, ठीक है। बोलो बेटे आया समझ में? ठीक है। नेक्स्ट बेटे यहां भी आप लिखोगे BC इक्वल टू AD, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं ये, ठीक है। फिर बेटे 3x + 2 इक्वल टू 8। 2 इधर आके बेटे माइनस होगा। 3x इक्वल टू 8 - 2 इक्वल टू 6। 3 का डिवाइड दे दो, 6/3 इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे 2, तो ये हमारा 8 आ जाएगा, और यहाँ पर वैल्यू y की रखेंगे 2, तो ये हमारा 10, मतलब 10 इक्वल टू 10, 8 इक्वल टू 8। ये चीज प्रूव भी हो गई, ठीक है, कि हमारी x और y की वैल्यू बिल्कुल करेक्ट आई है, ठीक है। बोलो बेटे आया समझ में? ठीक है, ठीक है, ठीक है। नोट करो बेटे इसको। देख लूंगा बेटे। यस, हाँ अब आ रहे हैं ना ये बात। ठीक है बेटे। हाँ, मैं अभी क्लास ओवर होगी ना, तो मैं अभी बहुत सारे क्वेश्चन दे दूंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे हमारे पास में रखे हुए हैं क्वेश्चंस, टेंशन मत लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स and also find the value of x and all angles। बेटे जल्दी से करो इसको, टाइम नहीं है, जल्दी से 2 मिनट के अंदर। देखो यहाँ पर, देखो आता है, जल्दबाजी भी नहीं करनी है बेटे। ये एंगल्स क्या है? हमारे पड़ोसी एंगल है, एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल का मैंने क्या बताया था आपको? सम 180 डिग्री। तो यहां पर लिखोगे आप 3x + 2x। जल्दी से मैं करता हूं, 180 डिग्री लिखोगे यहाँ पर। एडजेसेंट एंगल्स यहाँ पर ये हमारे हैं एडजेसेंट एंगल। 3 + 2 बेटे 5x, 180 बेटे 5 का डिवाइड देंगे, 180/5 डिवाइड दो बेटे, आएगा 36 डिग्री। सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है,
देखो आप अगर हमारी क्लास में भी शांति से बैठ के आप नहीं कर पा रहे हो तो बेटे आपको सोचने की जरूरत है। आप बिल्कुल दिमाग को थकाओ मत, आराम से देखो, इसको समझो। तो बेटे x की वैल्यू आ गई 36। अब ये वापस हम यहाँ रख देंगे तो एंगल D इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 36 इक्वल टू 70 डिग्री। बेटे D के सामने क्या है B, तो B की वैल्यू भी आ गई 72 डिग्री। ठीक है ना, अपोजिट एंगल्स लिख दो। ठीक है, हाँ। फिर बेटे एंगल ए इक्वल टू 3 इंटू एक्स की वैल्यू 30 से 108 डिग्री। तो बेटे ए के सामने क्या आ गया, एंगल सी 108, अपोजिट एंगल्स। ठीक है, बस ये हमको करना था और कैलकुलेशन करनी थी, आंसर आ जाता। बोलो बेटे आया सबको समझ में? चलो चलो, मैं आज की क्लास अभी यही ओवर करता हूँ और मैं ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ग्रुप में भेज रहा हूँ। ठीक है, आप प्लीज इनको करके चेक करिएगा, उनके आंसर भी साथ में दिए हुए हैं नीचे।